सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर के टाइम में एंग्जाइटी अटैक और पैनिक अटैक जब आता है तो उसमें ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके हम इसको पैनिक अटैक को या एंग्जाइटी अटैक को ख़त्म कैसे कर सकते हैं और ब्रीथिंग क्यों करते हैं और कैसे करना है, ये है मेरा इस वीडियो का विषय। आप ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई शक है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। तो हम सबको पता है एंग्जाइटी में, जब एंग्जाइटी किसी को होता है पैनिक डिसऑर्डर के टाइम में या पैनिक अटैक के टाइम में, एंग्जाइटी अटैक के टाइम में जब एक आदमी को एंग्जाइटी होता है ऑटोमेटिकली उसका जो ब्रीथिंग है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, या नहीं तो इन्होंने ज़्यादा ब्रीथ अपना इनहेल करेगा और कम एक्सेल करेगा, या नहीं तो कम इनहेल करेगा और ज़्यादा एक्सेल करेगा। ये बैलेंस नहीं बनेगा। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो हाइपर वेंटिलेशन होता है। ये हाइपर वेंटिलेशन क्या है? हमारा शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, आपका शरीर में काफ़ी सारे सिम्टम्स आता है, जैसे कि आपको चक्कर आएगा, या नहीं तो आपका सर का बार जो है, वेट जो है वो कम आपको लगेगा। आपका हाथ पैर थोड़ा सा नम्ब आपको महसूस होगा, जैसे आप हाथ में टच करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा टच कर रहा हूँ, या नहीं तो आपका हाथ में कुछ गुदगुदी सा लगेगा, टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं वो लगेगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपका शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो हाइपर वेंटिलेशन बनता है और इसके वजह से ये सब सिम्टम्स आता है। ऊपर से जैसे आप ऑलरेडी जानते हो, जब एंग्जाइटी अटैक या पैनिक अटैक होता है आपका दिल का धड़कन का गति बढ़ जाता है, काफ़ी तेज़ हो जाता है। आपको अचानक बेचैन सा लगता है, आपको लगेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद क्या करना है, ये सब आपको लगेगा। तो ये सब को हम नॉर्मली एंग्जाइटी अटैक बोलते हैं, या नहीं तो पैनिक अटैक बोलते हैं। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जब हमें एंग्जाइटी अटैक और पैनिक अटैक आता है तो नेचुरली आपका शरीर जल्द ब्रीथिंग करता है। जब ब्रीथिंग फास्ट करता है, क्यों करता है? क्योंकि आप सबको पता है एंग्जाइटी मतलब फाइट और फ्लाइट रिएक्शन है। हमारे सामने कुछ खतरा है, उस खतरे से बचने के लिए या नहीं तो उस खतरे को टालने के लिए, फाइट करने के लिए हमारा शरीर अपने आप को तैयार करता है। इसी को हम एंग्जाइटी अटैक या पैनिक अटैक के साथ में फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं। तो इधर मतलब क्या है, हमारे सामने कुछ खतरनाक है, सामने है, तो उससे तो हमें बचना ही है। जब बचना है तो हमारा शरीर प्रिपेयर करना है, तैयार होना है। वो तैयार होने के लिए हमारा शरीर ज़्यादा सांस फास्ट लेते हैं, हार्ट बीट ज़्यादा होता है वगैरह। अभी इसको यहाँ पर एंग्जाइटी क्यों बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट वही है, एंग्जाइटी भी वही है, मगर फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम में सामने खतरा है, मौजूद है, मगर एंग्जाइटी में सामने खतरा मौजूद नहीं है। हमारा मन को लगता है कि खतरा है, मगर हमें पता है कि खतरा नहीं है। जैसे कि एंग्जाइटी का मतलब आने वाला चीज़ के बारे में परेशान होना, अपना शरीर में कुछ खराबी है, कुछ रोग है, ये सोच के परेशान होना, एंग्शियस होना, बेचैन होना। तो ये सब के वजह से एंग्जाइटी का सिम्टम्स आना। डॉक्टर साहब ने आपको देख लिया, परख लिया, बोल दिया कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी आपका मन बोल रहा है भाई तुम्हें डरना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एंग्जाइटी आता है तो पैनिक अटैक आता है। तो आपको पता है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड को पता है मैं पूरा दुनिया में सबको दिखा चुका हूँ, या नहीं तो मेरे सामने डरने लायक कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझे एंग्जाइटी आ रहा है। तो ये आपको पता है, कॉन्शियस माइंड को पता है। मगर सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है? हाँ भाई एंग्जाइटी है, उधर सब कुछ खतरा है, तुम्हें डरना ही पड़ेगा। ये सोच के आपका दिल धड़कना शुरू कर देता है और आपका सांस का गति बढ़ जाता है, बाकी सब एंग्जाइटी सिम्टम्स आपको आता है। तो जब एंग्जाइटी शुरू होता है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। जब एंग्जाइटी को आपको अगर ख़त्म करना है तो दो चीज़ आपको करना पड़ेगा। एक जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके साथ में ये जो हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम बताया उसको भी आपको सही करना पड़ेगा। ये दोनों एक साथ करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है डीप ब्रीथिंग करने का।
तो इसीलिए सब डॉक्टर्स बोलते हैं, सब साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपको जब कभी भी एंग्जाइटी आता है, पैनिक अटैक आता है, तो डीप ब्रीथिंग करो। डीप ब्रीथिंग करने से दो काम होता है, एक आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और दूसरा जो है आपका हाइपर वेंटिलेशन भी सही होता है। तो उसका सिम्टम्स 2-3 मिनट में नॉर्मल हो सकता है। तो ब्रीथिंग कैसे करना है, हमें बेली ब्रीथिंग करना है। बेली ब्रीथिंग कैसे करते हैं, एक हाथ आपका छाती पे रख लीजिएगा, दूसरा हाथ आपका पेट पे रख लीजिएगा। आपको इनहेल करना है नाक से और एक्सहेल भी नाक से ही करना है। आप छाती पे हाथ रख लिया और पेट पे हाथ रख लिया, लंबा सांस नाक से लेना है 4 काउंट तक, 1 2 3 4। जब आप इनहेल करोगे तो आपको पेट को भरना है, ये ध्यान रखना कि यहाँ भरे नहीं। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा ये कैसे करते हैं। तब सांस अंदर लेते हैं तो यहाँ ना भरे, पेट में भरे, तो पेट आपको बाहर फूलता है। जब आप 4 काउंट 1 2 3 4 काउंट आप पेट फुलाइए, 2 काउंट 2 सेकेंड के लिए रोक दीजिए, 8 काउंट या 6 काउंट आप बाहर छोड़ दीजिए नाक से, 6 काउंट बाहर छोड़ दीजिए। जब बाहर छोड़ते हैं तो आपका पेट को अंदर लेना है, फिर 2 काउंट आपको होल्ड करना है, 4 काउंट नाक से अंदर लेना है, छाती नॉर्मल, पेट आपको 4 काउंट 1 2 3 4 करके भरना है, 2 सेकेंड होल्ड कर दिया, नाक से ही आपको एक्सेल करना है, 1 2 3 4 5 6 काउंट करके एक्सेल करके आपका पेट को अंदर ले लीजिए, फिर 1 2 काउंट होल्ड कर दीजिए। ये कंटिन्यूसली आपको साइकिल चलाना है। कम से कम 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप ऐसे करोगे तो आपका ये पूरा सिम्टम्स जो है, जो भी एंग्जाइटी का सिम्टम्स है, पैनिक अटैक का सिम्टम्स है, वो स्लोली नॉर्मल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका हाइपर वेंटिलेशन का सिम्टम्स नॉर्मल हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा इसके वजह से। अगर आप ये नहीं कर पाते हो, 4 2 6 2 अगर नहीं कर सकते हो, आप 3 2 5 2 भी कर सकते हो, या नहीं तो 2 2 4 2 भी कर सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जब आप सांस लेते हो पेट फूलना चाहिए, जब सांस निकालते हो पेट अंदर जाना भी चाहिए, और जब अंदर लिए थे मतलब इनहेल किए थे उससे दुगुना आपको बाहर निकालना है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। जब आप ऐसा ब्रीथिंग करोगे, इसको बेली ब्रीथिंग बोलते हैं, जब आप बेली ब्रीथिंग करोगे तो नेचुरली आपका ये पैनिक अटैक या एंग्जाइटी अटैक 2-3 मिनट के अंदर सही हो जाएगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी शक है, सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन दबाना भी मत भूलिए।